इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपेशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। Dear students, as you know that in previous two parts we learned 8 uses of preposition by। प्यारे तालिब इल्म, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने गुज़िश्ता 2 पार्ट्स में प्रेपोजिशन बाय के 8 इस्तेमाल सीखे थे। प्यारा शागिर्दो, जिते तव्हांखे ख़बर आहे त असां गुज़िरियल 2 पार्ट्स में प्रेपोजिशन बाय जा 8 इस्तेमाल सिखिया हुआ। बिफोर आई start teaching you a few more functions of preposition by, I would like to utter a few beautiful lines of great poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah alayh. He says, अखर पढ़ अलफ जो ॿिया वर्क सब विसार, अखर पढ़ अलफ जो ॿिया वर्क सब विसार, अंदर तूं उजार पन्ना पढ़ंदे केतिरा। So these were the beautiful lines of great poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah alayh. Now we start learning today's new points about preposition by. Use number 9 of preposition by is used in the sense of during or in for particular situation. इसका मतलब ये हुआ कि preposition by जो है वो दौरान या में की मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ ख़ास सूरत हाल होती हैं, सिचुएशन होती हैं वहाँ पर। ये नहीं कि मतलब हम जनरल जो सिचुएशंस में भी अप्लाई इसको करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इन सिंधी इन मां मुराद आहे त प्रेपोजिशन बाय जेको आहे न उहो दौरान या में जी माना में इस्तेमालु थींदो, पर कंहिं ख़ासि सूरत हाल में। माना सभिनी सूरत हालनि में इस्तेमालु कोन थींदो, सिर्फ़ु कंहिं ख़ासि सूरत हाल उन में थींदो, दौरान या में जी माना में। Now take the example of by in the sense of during or in. Example number 1, he used to sell newspapers by day and sleep by night when he was in Karachi. I repeat, he used to sell newspapers by day and sleep by night when he was in Karachi. अब यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि जब वो कराची में था तो वो दिन में अखबारें बेचता था और रात को सोता था। इन सिंधी वी कैन से इन दिस वे कि जॾहिं हू कराची में हो तॾहिं हू ॾींहं जो अखबारूं विकिणंदो हो ऐं राति जो सुम्हंदो हो। इससे हमें मालूम पड़ा कि देख लें, ये जो सिचुएशन है ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये आम सिचुएशन है, ये कि हर सिचुएशन में हम जो ना बाय प्रीपोजिशन को ड्यूरिंग या इन के सेंस में इस्तेमाल करें। हिन मां पाण खे ख़बर पई त ड्यूरिंग ऐं इन जेको आहे न ये माना आम सूरत हाल में इस्तेमालु कोन पियो थिए, माना ही का पर्टिकुलर सिचुएशन ॿुधाए पियो त बाबा जॾहिं हू कराची में हो, कि जब वो कराची में था, जॾहिं हू कराची में हो तॾहिं हू ॾींहं जो अखबारूं विकिणंदो हो ऐं राति जो सुम्हंदो हो, कि वो दिन को अखबारें बेचता था और रात को सोता था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। आई थिंक इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू होगा तो आप मुझसे जो ना कमेंट्स में भले वो सवालात कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उनके जवाब दूंगा। ठीक है। ऐं वरी बि तव्हांखे अगरि को मसइलो थींदो न, मिसाल तौरु अगरि कोई इशू थिए पियो त तव्हां वरी मूंखे जो न कमेंट्स में कुझु लिखिजो सवाल जी शक्ल में, इंशाल्लाह माना ऐं तव्हांखे जेको हुनजो जवाबु ॾींदुसि। ठीकु। Now moving towards the next example of use number 9, that is, we had to work by candlelight because we had no electricity connection. इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि हमारे पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसीलिए हमें मोमबत्ती की रोशनी में काम करना पड़ा। ठीक। छाकाणि जो असां वटि बिजली जो कनेक्शन ना हो, तंहिं करे असांखे मेणबत्ती जी रोशनी में कम करणो पियो। ठीक है। तो देख ले, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, मतलब पर्टिकुलर क्या सिचुएशन है बता रहा है कि बिकॉज
वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये है सिचुएशन कि भाई हमारे पास बिजली का कनेक्शन नहीं था। ये है पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक, अब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वी हैड टू वर्क बाय कैंडल लाइट, जिसकी वजह से हमें मोमबत्ती की रोशनी में काम करना पड़ा, जंहिं करे असांखे मेणबत्ती जी रोशनी में कमु करणो पियो। आई थिंक वेरी easy. Okay, now we are moving towards use number 10. Use number 10. By is used for giving more information about where somebody comes from, what somebody does. यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई शख्स किसी मुल्क से, किसी शहर से, किसी गांव से ताल्लुक़ रखता है, तो जब हम ये बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा व्हाट समबडी डज, कि वो किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कि वो किस काम से ताल्लुक़ रखता है। और इन सिंधी पाण खे ही चवंदासीं त प्रीपोजिशन बाय जो इस्तेमालु हिते इन करे थिए पियो त को शख़्स कहिड़े ॻोठ, कहिड़े शहर, कहिड़े मुल्क सां ताल्लुक़ु रखे थो, ऐं हुन जो कहिड़े शोबे सां, कहिड़ी फील्ड सां ताल्लुक़ु आहे। ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल, जॉन इज जर्मन बाय बर्थ। अब इसका जो ताल्लुक है देख लें, ये पहले पॉइंट से, मतलब somebody comes from, के जॉन पैदाइशी जर्मन है, मतलब ही वॉज बोर्न इन जर्मनी। ठीक, मतलब त हूअ जर्मनी मुल्क में पैदा थियो, त हाणे माना वो पैदाइशी तौर ते हू जर्मन है, पैदाइशी तौर पर वो क्या है, एक जर्मन है। ठीक है, वी कैन से फॉर आवरसेल्फ एज वेल, सपोजिंग I take birth in Pakistan, so I can say that I am Pakistani by birth. Somebody says that I am English by birth. ठीक है, तो मतलब किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से ताल्लुक़ रखने की बात जब आएगी, तो वहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। माना हिन मां पाण खे ॾिसो सॼो ज़ाहिर थी वियो त अगरि को बि शख़्स कंहिं बि मुल्क सां, कंहिं शहर सां, कंहिं ॻोठ सां ताल्लुक़ु रखे थो, त उते पाण खे प्रीपोजिशन बाय जो इस्तेमालु करणो पवंदो। सही है, ओके, फाइन। नाउ व्हाट समबडी डज, के कोई शख्स क्या काम करता है, उसकी फील्ड क्या है। ठीक है, टीचर है, नर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आजकल एक्टर है, एक्ट्रेस है, पेंटर है, राइटर है। ठीक है ना, इन दिस वे। तो हम दूसरी एग्जांपल पर आते हैं। दे आर बोथ टीचर्स बाय प्रोफेशन। देख लें, इसका मतलब हो रहा है कि वो पेशे के लिहाज से, बाय प्रोफेशन का मतलब है पेशे के लिहाज से वो उस्ताद हैं। इन सिंधी पेशे जे लिहाज का उहे उस्ताद आहिनि। ठीक, तो मतलब ये दूसरा जो पॉइंट था वो भी सेकंड एग्जांपल में कवर हो रहा है। जेको ॿियो पार्ट आहे न, माना व्हाट समबडी डज, उहो ॾिसो हिते कवर थिए पियो त दे आर बोथ टीचर्स बाय प्रोफेशन। ठीक, आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स यूज नंबर 11। ओवर हियर बाय इज यूज्ड व्हेन समबडी स्वेयर्स। स्वेयर्स का मतलब होता है व्हेन समबडी टेक्स एन ओथ। इसका मतलब ये होगा कि जब कोई इंसान कसम खाता है, कसम उठाता है। स्वेयर्स मां मुराद आहे त जॾहिं कोई इंसान कसम खणंदो आहे, वो मोस्टली मतलब अच्छी बात यह है कि कसम उठाई ना, सुठी ॻाल्हि आहे त माना इंसान खे कसम खणणी न खपे, पर इन सम सिचुएशंस वी हैव टू डू सो, हमें ऐसा करना पड़ता है। सो माना पाण खे ईअं करिणो पवंदो आहे। कुझु सूरत हाल अहिड़ियूं ईंदियूं आहिनि इंसान जी ज़िंदगी में जिते असांखे जेको आहे मजबूरन पोइ कसम खणणो पवंदो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त माना कसम बि इंसान खे उन मेकर ऐं मास्टर जो खणणु खपे, माना जीअं हिन काइनात के ठाहियो आहे ऐं बणायो आहे। ठीक है, तो मतलब मैंने फिर एग्जाम्पल भी उस हिसाब से लिखी है, मूं ते मिसाल भी उन हिसाब से ही लिखी है। आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ऐं अल्लाह जो कसम खणा थो, मूंखे अल्लाह जो कसम आहे, मुझे अल्लाह की कसम है कि
मैं जो भी कसम उठा रहा हूँ, मतलब कोई बात ऐसी है जो लोग मुझ पर जो ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस बात को सच करने के लिए कसम खा रहा हूँ। उन्हें गाल के सच करण जला जो कन, तो बाबा मुँह यो गुनाह या ये डो कौन कयो है जो ना मैं रब की कसम खाता हूँ, अल्लाह जो कसम खड़ा तो ठीक है, फाइन। So in this I have given you only one example because that's not that much difficult, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था और इसमें एक ही ये पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। अब हम आते हैं यूज नंबर 12। ओवर हियर प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिसाइड। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, बिसाइड को ब्रैकेट में मैंने लिखा है और आगे उसको एरो की मदद से मैंने यहाँ पे लिखा है रेस्ट, सही है। अब रेस्ट का मतलब होता है पुरसुकून हालत। हाणे तव्हां ॾिसो हिते तो प्रीपोजिशन बाय जो कोन यूज नंबर 12 में, इस्तेमाल नंबर 12 में हिते बिसाइड जी जेकी माना है, माना उन जी माना है भरसा, उर्दू में इसके मायने है के बराबर में। लेकिन ये जो कंडीशन है ना जो यहाँ पर बताई गई है वो है पुरसुकून हालत में, मतलब जहाँ पे उसमें हरकत ना हो, जहाँ पे उसमें हरकत ना हो, वो कहीं खड़ी हुई हो, माना ही उहा सूरत हाल है जिते का शे बीठल हुजे, उनमें का हरकत ना हुजे, का मूवमेंट ना हुजे, कोई इसमें मूवमेंट ना हो, ना ही कोई इसमें मोशन हो। तो उस सिचुएशन में देख लें, हमें वो जुमला भी बताएगा। इसका यहाँ पर जो सेंटेंस बना हुआ है ना, आई हैव मेड अ सेंटेंस ओवर हियर, मूं हिते जो जुमलो ठाहियो आहे उन में तव्हांखे मोशन या हरकत जो कोन को बि माना इंडिकेशन न मिलंदो। ॾिसी वठो, देख लें, आई सो अ बिल्डिंग बाय द रिवर, मैंने एक इमारत दरिया के बराबर में देखी। मूं हिक इमारत बिल्डिंग या जगह दरिया जे भरिसां ॾिठी, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल देख लें इसकी, ॿियो मिसाल बिनो वठो, देयर इज अ वुडन टेबल बाय द विंडो, खिड़की के बराबर में एक लकड़ी की मेज है, दरिए जे भरसां हिक काठीअ जी मेज आहे, ठीक है बेटा। सो these two examples are showing that there is no motion, there is condition of rest condition is there, ठीक है। So after use number 12 we move towards the next use of preposition by, that is use number 13। अब हम यूज नंबर 13 की तरफ जाते हैं, इस्तेमाल नंबर 13 की तरफ जाते हैं। हाणे पाण हलूं था इस्तेमाल नंबर 13 ॾांहुं, ठीक है। सो प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिसाइड, और मैंने एरो लगा दिया है, एंड दैट सिचुएशन क्या है, मोशन, मतलब हरकत वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, हरकत वाली सिचुएशन जहां पर हरकत शो हो रही होगी। देख लेना, एग्जाम्पल आपको बताएगी कि एन एनिमल, मतलब ये डॉग, एन एनिमल, ठीक है। अ डॉग passed by me without barking, बगैर भौंके, बिना भौंकण जे, बगैर भौंके एक कुत्ता मेरे बराबर से गुजरा। अब देख लें, ये जो एक्शन वर्ब है ना यहाँ पर पास्ट, ये पास्ट। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं बेटा, 99.9%, 99.9%, ठीक है। ये जो एक्शन वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा ना पास्ट, इसके मतलब कोई भी एक्शन वर्ब जिसमें डबल एस एंड में आ जाए, ठीक है ना, एस का भी चक्कर है, लेकिन मैं फिलहाल, ठीक है, मुख्तसरन फिलहाल, माना डबल एस, खाली एस भी थी सके तो, पर डबल एस की गाल पे करा खुसूसन, ठीक है। तो जब कभी भी एक्शन वर्ब के एंड में डबल एस आ जाए और उसका आप बना रहे हो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ईडी, तव्हां वटि को बि एक्शन वर्ब आहे जंहिंजी एंड थिए पई डबल एस ते, ऐं तव्हां उन जो सेकंड फॉर्म ऐं थर्ड फॉर्म पिया ठाहियो विद द हेल्प ऑफ ईडी। हाणे जेको हिन जो जेको हिते आहे न, हिते हिन जो जेको साउंड आहे न, उहो टी कोन्हे, वी कैन नॉट से पास्ड, नो 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 नो, हम नहीं कह सकते पास्ड, नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। यहां पर इसका जो तलफ़ुज़ है वो है पास्ट, पास्ट मतलब इस डबल एस की वजह से ये ईडी है ना, ईडी, ये हमें साउंड देगा टी का, ये हमें साउंड देगा
टी का, सही है। सो इट वुड बी प्रोनाउंस्ड पास्ट, पास्ट, ठीक है। सो अ डॉग पास्ड बाय मी विदाउट बार्किंग, बगैर भौंके एक कुत्ता मेरे बराबर से गुजरा, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि आज हमने आज के लेक्चर में प्रीपोजिशन बाय के 5 इस्तेमाल सीखे। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो इसके कुछ और भी हैं इस्तेमाल, तो वो हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर में सीखेंगे। सो आज का लेक्चर हम इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे। और एक हमारे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास दुआ हुआ करती थी इल्म के बारे में, तो मैं भी जो ना वो दुआ जो है वो रिपीट करता हूँ कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, ओ मुझा रब पाक मुझे इल्म में इजाफ़ा कर। ठीक इंग्लिश में इसको कहेंगे कि ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो विद दीज वर्ड्स वी एंड आवर टुडेज क्लास, इंशाल्लाह मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास with some new points regarding preposition by. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.